मुझे एक ऐसा कॉमन सवाल है हाँ। फार्मेसी जो करता है उनके लिए, हाँ। जो मेडिकल पे रहता है उनके लिए, कि जो डॉक्टर लोग लिख के देते हैं वो समझता कैसे है? वो कौन सी भाषा समझता, होती हाँ, है? वो ऐसा ऐसा कुछ तो लिखते हैं हाँ। पेपर पे। हाँ, आई गॉट दैट। वो ऐसा है प्रॉब्लम। डी फार्मेसी में तुम्हें सब्जेक्ट क्या क्या थे, क्या क्या सीखा तुमने? हमको ड्रग्स ही पढ़ाए जाते हैं एक्चुअल में। ड्रग्स क्या है? एनेस्थेटिक्स ड्रग्स रहते हैं, एनडीपीएस ड्रग्स रहते हैं, और ड्रग्स में थोड़ा शेड्यूल्स बताया। हमारे फार्मेसी में ऐसे टाइप बोले तो शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल जे ड्रग, बहुत आते हैं। वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते रहेंगे। अभी मुझे पता है तुम्हारा वो केस वाला डिपार्टमेंट अलग रहता है, पर तुमने हाँ, देखा तो रहेगा। मैं तुमको 2 किस्से सुनाता हूँ, और दोनों किस्से एक्सीडेंट के। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे जो डॉक्टर ने लिख के दिया है वो मिलता नहीं, हाँ। तो बंदा बोलता है कि भाई मेरे पास सेम कंटेंट की दूसरी गोली है। हाँ, मराठी में औषध सेम आहे, गोळी वेगळी. हाँ. नमस्कार। नमस्कार. आज के इस वीडियो में हमारे साथ निरंजन तलवे जुड़ चुके हैं, जो कि एक फार्मासिस्ट है, और इनसे हम आज फार्मेसी की बहुत सारी जानकारी लेंगे। सो निरंजन, बोलिए. फार्मेसी क्यों चूज़ किया तुमने करने के लिए, ये पहले बताओ। फार्मेसी क्यों चूज करी? फार्मेसी जो है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा मेडिकल के रिलेटेड ही है. चाचा डॉक्टर है, बड़ा भाई फार्मासिस्ट है. तो बचपन से जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा लगाव था, और बेसिक इन्फॉर्मेशन तो थी कि क्या रहता है क्या नहीं. तो 7th स्टैंडर्ड में डिसाइड करा था. आज हूँ फार्मासिस्ट. वाह। सो फार्मेसी के बारे में कुछ बताओ कि होता क्या है, सब्जेक्ट इसमें सिखाते क्या क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते फार्मेसी के बारे में, ये फार्मेसी एक आर्ट एंड प्रैक्टिस है ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, जिसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है. अब मैंने डी फार्मा करा है, तो मैं डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स पे ज़्यादा है मेरी प्रैक्टिस, ऐसा समझ लो. हैं? मतलब इसका मतलब समझो। मेरा डी फार्मा हुआ है, इसका मतलब ये जो है फार्मेसी के जो कोर्सेस है उसमें सबसे बेसिक कोर्स है डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी. उसके बाद आता है बी फार्मेसी, जो बैचलर इन फार्मेसी है, जो कि डिग्री है. उसके बाद एम फार्म आता है, फार्म डी आता है, ऐसे है बहुत. तो उसमें से मेरा हुआ है डी फार्मेसी, बेसिक सा कोर्स है. तो उसमें मोस्टली डिस्पेंसिंग रहता है. डिस्पेंसिंग मतलब क्या होता है? डिस्पेंसिंग मतलब अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी अगर प्रिस्क्रिप्शन आती है या फिर उसकी कोई एडवाइस आती है, तो उसके रिलेटेड पेशेंट के लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ है वो मुझे देनी पड़ती है उसको. ओके। या फिर कोई जनरल आता है तो देनी पड़ती है. तो अभी तुम जॉब करते हो, कहाँ पे जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो? जॉब को डिस्क्राइब करो कि जॉब क्या है तुम्हारा। जॉब मेरा, मैं एमजीएम हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज अ फार्मासिस्ट. मैं फार्मासिस्ट हूँ तो यह वही काम है मेरा, मटेरियल देना है, लेना है. जो माल आता है, परचेस करते हैं हम कहाँ से, उसकी एंट्री वगैरह करने की, फिर अगर डिपार्टमेंट में या फिर किसी को लग रहा है तो उनको मटेरियल दे देने का, मेडिसिन दे देने की. ओके। फार्मेसी है सब्जेक्ट, मतलब बी डी फार्मेसी राइट? हाँ, डी फार्मेसी. सो डी फार्मेसी में तुम्हें सब्जेक्ट क्या क्या थे, क्या क्या सीखा तुमने, क्या होता है ये सीख, मतलब जनरल ऑल नॉलेज के ओवर लिए। डिस्क्राइब करो हाँ ऐसा. मतलब जो जिनको कुछ पता नहीं उसके बारे में, उनके लिए। उनके लिए जब, जो मैंने सबसे पहले बताया कि फार्मेसी को आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग, तो उसमें वही होता है. वो जो पूरा प्रोसेस है वो सब कोर्सेज में है. तो उसमें 6-7 सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में. तो फार्मास्यूटिक्स आता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, फार्माकोलॉजी आता है, ऐसे है. अभी ये जो तुमने 2-3 सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है इसमें से? मेरा फेवरेट था फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो एक एक करके इस सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करो। सब्जेक्ट को, फार्माकोलॉजी में मेरा एक सिंपल सी कंसेप्ट है, मैं उसको खुद ही बनाए हूँ. फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो नेचर का बेस्ट फ्रेंड है, या फिर नेचर फार्माकोलॉजी का बेस्ट फ्रेंड है बस. अगर आप किताब खोल के देखते हो, थोड़े से पढ़े आपने जो टॉपिक है इंडेक्स के, आपको समझ में आ जाएंगे तो अपने आजू बाजू में ही है. फॉर एग्जाम्पल तुलसी का पेड़ ले लो. अब तुलसी का पेड़ के सारे डिटेल्स है उसमें, और दररोज अपन तुलसी को देखते हैं, हर एक के घर के सामने तुलसी का पेड़ है. तो आते जाते कोई पूजा करता है, कोई पानी ये करता है, वो स्पिरिचुअल वे हो गया अपने रिलीजन के हिसाब से हुआ. बट जो साइंटिफिक में आता है वो थोड़ा अलग है ना. तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और जब बुक में पढ़ा
तो वैसे रियलाइज हो के अरे ये जो आजू बाजू में सारी चीज़ें आते वो उसमें आते हैं फार्माकोलॉजी में। जो सेकेंड सब्जेक्ट तुमने बोला फेवरेट, एनाटॉमी, राइट? एनाटॉमी तो उसके बारे में कुछ बताओ कि उसको ब्रेक डाउन करो डिटेल में। डिटेल में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ तुमको। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ऐसा है भाई, अपने बॉडी के रिलेटेड ही है सब। अपने बॉडी में कैसे चलता सिस्टम्स रहती, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स है बॉडी के, जो सारे सिस्टम्स एक साथ काम करके अपने बॉडी को चला रहे। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यू नो, स्केलेटल सिस्टम है। अब स्केलेटल एक फ्रेम है अपने बॉडी का जिससे हम खड़े हो पा रहे हैं आज, नहीं तो ऐसे स्किन ये हो जाती ना, समझ रहे हो वैसा। तो वो इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, सबसे पहले जस्ट इमेजिन करे थे अगर अपने आईज दूसरी जगह पे होते, यहाँ जहाँ पे आज आईज प्लेस है वहाँ पे नहीं रहते तो कहाँ रहते, ऐसा सिली क्वेश्चन आया था। तो मेरे 12th के एक सर को पूछा था, तो उन्होंने एक्सप्लेन करे थे, तो उन्होंने और ऐसे एग्जांपल दिए थे, अगर ये पार्ट यहाँ नहीं होता तो वहाँ यहाँ नहीं होता, तो वो मस्ती में चले गया, तो मस्ती मस्ती में थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिल गया, तो वो इंटरेस्टिंग हो गया, तो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ऐसा था वो। और इस सब्जेक्ट मतलब मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बहुत सुनने में, एनाटॉमी तो मुझे इसके बारे में और जानना है। और जानना है तो जानने में सबसे पहले देखो, सेल्स के थ्रू अपन बने, सबसे पहला यूनिट है सेल। सेल के बाद टिश्यू आए, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स आए, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम बनी, सिस्टम्स के बाद अपन बने, मतलब अपन बने मतलब जो बॉडी है पूरी बॉडी बनी है। तो सेल्स डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद वो टिश्यू फॉर्म होते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज रहते हैं जहाँ जहाँ बॉडी में यूज होते हैं, बहुत प्रकार के। वैसे सिस्टम्स भी है, लगभग 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है बॉडी में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेशन में डालते हैं, ये करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो अपने इनहेलेशंस में यूज होती है, ब्रीदिंग उसमें यूज होती है, तो उसके लिए ऑर्गन अलग है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन अलग है। सर्कुलेटरी में हार्ट आता है, रेस्पिरेटरी में लंग्स आते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत है 11 टाइप। तो तुम्हें अभी मतलब ये सब में अगर बीमारी आ गई तो उसकी दवाई कौन सी होती है वो पढ़ाया जाता है, राइट? नहीं, वो डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, हमको ड्रग्स ही पढ़ाए जाते हैं एक्चुअल में। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स से कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है। ड्रग्स के भी कुछ और उसमें भी बहुत प्रकार हाँ होते होते हैं, हैं। तो उसके प्रकार बता दो। एक एनेस्थेटिक्स ड्रग्स रहते हैं, एनडीपीएस ड्रग्स रहते हैं, और ड्रग्स में थोड़ा शेड्यूल्स बताया। हमारे फार्मेसी में ऐसे टाइप बोले तो शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल जे ड्रग, बहुत आते हैं, तो उसमें होता है। तो एक एक करके ये ड्रग्स को अगर तुम ब्रेक डाउन कर सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। शॉर्टली ब्रेक डाउन करता हूँ, मैं डीप में नहीं बताता। एनडीपीएस बोले तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो पूरा जो अपना सिस्टम्स में एक्ट करते हैं, सीधा सीधा मैं बताऊँ तो एनडीपीएस ड्रग्स जो रहते वो हाईली सेंसिटिव रहते हैं। उसका जो सिस्टम है, उसकी जो एक्शन है वो पूरा सिस्टम पे आती है। अगर एनडीपीएस ड्रग में अगर मॉर्फिन इंजेक्शन ले रहे तो एनेस्थेसिया का काम करता है, फेंटानिल इंजेक्शन बहुत है इंजेक्शन ऐसे, तो उनको काफ़ी प्रिजर्व करा रखा जाता है। उसके लिए सेपरेट कैटेगरी रहती है, एक लॉकर वगैरह बना के रखना पड़ता है, या फिर सेपरेट प्लेस रखनी पड़ती स्टोर में, कि तुम वही ड्रग वहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि उसका मिसयूज ना हो जाए। अगर किसी ने बाई चांस ले लिया, दे दिया, कुछ भी हो गया, एक्स्ट्रा भी चले गया, तभी भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर ड्रग का मिसयूज हो गया तो इंसान मर सकता है ना भाई। अगर जो हाई रिस्क ड्रग्स रहते, सीधा हाई रिस्क एंटीबायोटिक्स भी रहते और हाई रिस्क ऐसे ड्रग्स भी रहते, तो उनके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये सेपरेटली स्टोर करना पड़ता है। उनके लिए लेबलिंग रहती है, रेड कलर के इंडिकेशंस के साथ लेबलिंग करनी पड़ती है। नार्कोटिक ड्रग्स का भी वैसे ही रहता है। अब होते ना, नींद नहीं आती किसी को, अब ओल्ड एज पर्सन को ज़्यादा नींद नहीं आती, या फिर अगर ऐसा होता है कि हाईली एक्टिव बंदा रहता है, उसको तो इंसोम्निया हुआ रहता है, मतलब स्लीप नहीं आती, अच्छी से नींद नहीं आती, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं। अगर उसका मिस यूज़ कर दिए, एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट कर दिए, डोज बढ़ा दिए, अगर खुद से ले लिए उसने, अरे क्या होता है गोली ले लेता, तो मर सकता है आदमी। ऐसा मतलब इतना हाई रिस्क रहता है, तो बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तुम अभी हॉस्पिटल में काम करते हो, राइट? तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते रहेंगे। अभी मुझे पता है तुम्हारा वो केस वाला डिपार्टमेंट अलग रहता है, पर तुमने देखा तो रहेगा। मैंने देखा, मैं जब में था सेल्स पे, मतलब ओटीसी काउंटर पे था, तब क्या आए मेरे पास, मैं तुमको 2 किस्से सुनाता हूँ, और दोनों किस्से एक्सीडेंट के, मतलब और बहुत किस्से हुए। अगर पेशेंट
फिट्स आ गए या फिर ये हो गया, वो तो होते रहता है, ये होते रहता है, मतलब ये कैजुअल नहीं ले रहा मैं, बट मेरे हिसाब से ये प्रोसेस का ही बात है तो ओके। बट एक स्पेशल केसेस में ऐसा था कि एक लड़का था जवान, अपने एज का होगा समझ लो 20-25 साल में कि एज गैप में का, तो वो बंदा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है ना, सवेरे सवेरे जो आती है, वो गाड़ी में जाके भिड़ गया। तो वो भिड़ गया ऐसे, सिर्फ उसका सिर्फ मुंह है क्या, नाक, नोज एंड माउथ वो ही लगा है, उसको ही डैमेज हुआ है, बाकी किधर कुछ नहीं। अभी बाहर से देखने में लगता है एक बंदा स्पीड में गाड़ी लेके, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब कैसे हो गया, टर्न पे हुआ, स्लिप हो गई, वो नहीं मालूम, मुझे सीधा कैजुअलिटी में देखा था उसको। तो जो लगा है उसका नोज और माउथ एक हो गया था, ये बीच में का पूरा फट गया था, सब ओपन, पूरा ओपन, समझ रहे हो, मतलब ऐसा पूरा खुल गया था वो सीधा। तो वो काफी खतरनाक केस थी। तो मेरे को कैसे पता लगा कि उनके पेरेंट्स आए थे मेरे पास रोते रोते, तो मैं जस्ट पार्ट ऑफ सिंपैथी, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले एक्सीडेंट हो गया, तो मैं देखने चलते, वैसे भी मॉर्निंग का टाइम था तो ज्यादा कस्टमर नहीं है, तो देख के आया था मैं, तो करके इसलिए। सेकेंड एग्जाम्पल भाई मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति के दिन ड्यूटी थी मेरी, मॉर्निंग ही शिफ्ट थी। उस वक्त भी ऐसा हो गया था, एक बंदे को जो मांझा रहता, मांझे से उसकी गर्दन कट गई थी, और गर्दन कटी में से छोटा सा स्क्रैच नहीं था, वो गर्दन कटी तो कटी, मांझा भी उसमें फंसा हुआ था। अब आई डोंट नो कैसे फंसा, मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस जो सुने उसमें कट करके निकल लेते, और उसके यहाँ पे मांझा फंसे हुआ था। वो भी बहुत डेंजर केस थी, और मेरे को पता चला संक्रांत का टाइम है, मतलब एज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इंटेल आ गया था। मैं तब कैजुअलिटी के काउंटर पे था, मतलब काउंटर रहते हॉस्पिटल के अंदर, और कैजुअलिटी का काउंटर अलग, ऊपर को ओपीडी का अलग, आईपीडी का अलग, ऐसे टाइप्स रहते थे। तो तब मैं कैजुअलिटी के काउंटर में था। तो कैजुअलिटी का काउंटर बोले तो सारे इमरजेंसी केसेस ही आते हैं। तो उसमें मेरे को इंटेल लग गया, अरे नहीं भैया, जो इंजेक्शन डॉक्टर ने लिख के दिए, ये इंजेक्शन पे ये हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग का इंजेक्शन था, ब्लीडिंग स्टॉप करने का इंजेक्शन था, ट्रांस एक्सामिक एसिड कंटेन है उसमें, पॉज इंजेक्शन है, ब्रांड नेम। तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए रहता है। मेरे को इंटेल आ गया, इसका नक्की मांझे से गला कट गया करके। तो देखा था मैंने, वो भी पूरा दिख रहा था अंदर का, ऐसा कर रहा, मतलब तब से नजर मरने जैसा ही हो गया, ऐसा कुछ देखता होता नजर। कुछ लगता नहीं अभी, हार्ट अब फील्ड दिल में है पत्थर तो हो गया होता है। है। डॉक्टर लाइन में मोस्ट ऑफ द ऐसा ही होता है। हाँ, मैंने अगर वापस सेंसिटिव रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अभी मैंने एक डॉक्टर का लिया था पॉडकास्ट, वो मेरे रिलेटिव ही है, उनको भी मैंने सेम क्वेश्चन किया था कि अभी आप इतने पेशेंट्स देखते, वो कैजुअलिटी में काम करते, वो इंटेंसिव। सो उनको मैंने पूछा था कि आप अभी कैजुअलिटी में, तो आपको केसेस देखने को मिल रहे रहेंगे ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह। तो उन्होंने बताया कि हम पहले जब सिखाते हैं हमें, तभी बॉडीज पे तभी सिखा देते, तभी हमारा डर चला जाता है, तो अभी कुछ भी नहीं लगता है। बराबर है। सो तुम जब कॉलेज में थे, तुम्हें प्रैक्टिकल्स में क्या क्या बता, मतलब प्रैक्टिकल तुम्हारा कौन सा सबसे मुश्किल लगा तुम्हें ऐसे अटेंड करने को मुश्किल नहीं लगा, बट जो मुश्किल लगा वही बहुत सबसे इंटरेस्टिंग था। फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल है, फार्मास्यूटिक्स 1 to फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से बदलते रहते हैं। उसमें जो है एक्चुअल में प्रिपरेशन रहती है ड्रग्स की, मतलब 2-4 अपन कंटेंट मिला रहे उनको, सब प्रोसेस कर रहे, तो बनाने की स्टर कर रहे, ये कर रहे, और एट द एंड ऑफ प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या आता है उसकी टेस्ट भी रहती। अब हमने 1-2 प्रैक्टिकल, जब नया नया कॉलेज स्टार्ट हो गया, मस्ती मस्ती में 1-2 प्रैक्टिकल ऐसे कैजुअली ले ले, ये ले ये ले ये लिया, इतनी अमाउंट भरने की थी, भर दी, व्हाइट पाउडर है, कौन सा भी भर लो, व्हाइट पाउडर है, ऐसा सोच के सर को सबमिट कर दे, देखो सर एक बनाए, 50 ग्राम्स बनाना था, 50 ग्राम्स प्रिपेयर हो गया। सर बोले भी टेस्ट करो। टेस्ट करो का मतलब था कि एक्चुअल में जो दिए है, जो चार्ट दिया है, उसकी सबसे टिक्स होते हैं क्या, चेक्स होते हैं क्या, वो टेस्ट करो। एक बंदे ने क्या सोचा, टेस्ट करो। हाँ, वो उधर जो लफड़ा हो गया था, तब थोड़ा सीरियसली लेना पड़ा, क्योंकि अगर उसने चाट लिया होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये ऐसी गड़बड़ थी, बेकार थी वो। और कोई किस्से तुम्हारे लर्निंग के, मतलब तुम्हारे
सीखते वक्त के किस्से हाँ कोई? प्रैक्टिकल, सारे किस्से प्रैक्टिकल में ही हुए, थ्योरी क्या रहती बुक में जो है वो अपन भी कर सकते। और एक किस्सा है फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ आवर लाइफ, सीधा फार्मेसी का, स्कूल्स में करे कॉलेज में करे, फार्मेसी के में जो प्रैक्टिकल था, अब एनाटॉमी का ही प्रैक्टिकल था, तो उसमें बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमको लगा देंगे, सर ने दिए नहीं। सर ने क्या करे, एक बोले ऐसा तगड़ा सा बंदा ढूंढा, देखा मैं था, मेरे साथ 2-4 दोस्त थे और मेरे से भी और थे थोड़े पहलवान टाइप हट्टे कट्टे लोग, तो एक जन को बुलाया, सीधा बोले लेफ्ट हैंड आगे कर दिया, उस सर ने कॉटन स्वैब लिया, स्टेराइल स्वैब लिए, प्रिक कर दिया जोर से। अब उसको आउट ऑफ नोवेयर, सही इंटेली नहीं था ना कि अरे भाई प्रिक करेंगे या करेंगे, सर ने बताया भी नहीं, देख रहा था इसकी ये कितनी होती है, अगर करना पड़ता है थोड़ा प्रैक्टिकल अपने खून लेके करना पड़ता है 2-4 प्रैक्टिकल स्टार्टिंग के, तो वो प्रैक्टिकल करे, तो उसको अरे ये क्या हो गया सर ने सर का हाथ ना साफ है और सर से भैया मैं पूछता हूँ, कर रहा हूँ, तेरे को त्रास होगा, सब कुछ बताया नहीं, दर्द हो गई होगा, सब देख ले, संभाले नहीं, आया दिया, तो उसका जो ब्लड निकला, अब वो हमको नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ कुछ लोगों की होती है कंडीशन, हट्टे कट्टे दिखते, बट थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया तो थोड़ा सा उनका ये हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाता है कि वो डर जाते हैं या फिर और उदास बैठ जाते हैं ना, क्या मायूस, उसका वही हो गया, अरे बताने का तो था ना सर, ऐसा ऐसा, वो भी बढ़िया प्रैक्टिकल था, उसके 2 महीने हमने पूरे वही मजे लिए, निडल दे ऐसा। मुझे एक ऐसा कॉमन सवाल है हाँ फार्मेसी जो करता है उनके लिए, हाँ। जो मेडिकल पे रहता है उनके लिए, कि जो डॉक्टर लोग लिख के देते हैं वो समझता कैसे है? वो कौन सी भाषा होती हाँ है? वो ऐसा ऐसा कुछ तो लिखते हुए हाँ। करते, हाँ आई गॉट दैट, वो ऐसा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, आप तुम हो पॉडकास्ट के फील्ड में समझ लो, अब तुमको एक्शन बोले तो क्या आएगा, कुछ तो शूट हो रहा है, डीओपी रेडी है, एक्टर्स रेडी है, एक्शन बोला है, आप कुछ तो करना है, वैसे हम 2 साल वही करे ना, ड्रग्स के रिलेटेड स्टडी करे, कंटेंट्स के रिलेटेड स्टडी करे, है ना, तो समझ जाता है इंटेल, और बाकी अपना प्रैक्टिस पे रहता है। अब फार्मेसी का आपका कोर्स होता है तो 3 मंथ्स की रहती है बेसिक ट्रेनिंग, कौन से भी काउंटर पे कर सकते हो, तो वो ट्रेनिंग जरूरी है। उस ट्रेनिंग में जो सर होते हैं या फिर जो सीनियर अथॉरिटी रहती है जो भी हमको सुपरवाइज करेगी, वो ये सब चीजें बताते हैं, तो उसमें लुक अलाइक साउंड अलाइक में कैटेगरी डिवाइड होती है। तो लुक अलाइक में ऐसा होता है कि जो ड्रग्स सेम दिखते हैं, अब दिखते हैं तो ड्रग्स तो आप बोलोगे पाउडर में रहता है या पाउडर फॉर्म में रहता है या फिर इमल्शन लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो कैसे दिखते हैं? तो कभी गड़बड़ नहीं होती क्या? अभी ये स्पेलिंग्स देख के मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आता उसमें, प्रिस्क्रिप्शन देखा कभी डॉक्टर का, तो पर मुझे लगता है कभी 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 अगर कुछ गलत हो गया तो मतलब फार्मासिस्ट, मतलब जैसे कि मैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके उधर दिया तो उसने कुछ सी का ई समझ लिया और कुछ अलग दे दिया मुझे, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया पूछा आपने, बहुत टाइम कंफ्यूजन होता है, तो जो डॉक्टर ने लिखा है वो एक वर्ड तो नहीं लिखेगा ना, उसके आगे भी होगा, अब एजिथ्रोमाइसिन लिखा है तो AZE3HR वो पूरा लिखेगा ना स्पेलिंग के साथ, या फिर ब्रांड नेम लिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड नेम लिख रहे हैं, तो उस टाइम कम होता है, अगर कंटेंट लिखते हैं ना तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, बट 2-4 लोगों से कंफर्मेशन लेके, सीनियर लोगों से कंफर्मेशन लेके, अगर उनको भी नहीं पता चला तो वी कैन कॉल डायरेक्टली टू द डॉक्टर कि सर आपने ये लिखा है, ये पेशेंट की मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आई है, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास इस कंटेंट के या फिर इस जो कैटेगरी है या फिर स्पेलिंग है उसके 2 टाइप्स के ड्रग है, और दोनों का ये अलग, ऐसा उनको समझ में आता है, फोन आया तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है तो कौन सा दे दूं, तो डॉक्टर हेल्प करते हैं। और फिर अगर डॉक्टर की भी कभी कभार होता है कि वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं ड्रग, बट पेशेंट बाद में हमको बताते हैं कि सर वो जो डॉक्टर ने गोली लिख के दी थी ना वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी, या फिर मुझे ऐसा ऐसा हो गया, तो हम डॉक्टर को भी बता सकते हैं कि सर वो ऐसा ऐसा आ गया था, तो आप थोड़ा चेंज करके दो, लो डोज करो, या फिर वो कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही। कभी ऐसे केस देखे नहीं क्या कभी किसी ने? नहीं मेरे पास तो ऐसे केस नहीं हुई कि मेडिसिन की अदला बदल हुई, ब्रांड में हो सकता है, वो ब्रांड पे फेथ रहता है सिर्फ, वो अलग बात है ब्रांड का। अब अगर मैं कभी दवाई लेने गया मेडिकल स्टोर में, तो कभी कभी क्या होता है, मुझे जो डॉक्टर ने लिख के दिया है वो मिलता नहीं है, हाँ तो बंदा बोलता है कि भाई
मेरे पास सेम कंटेंट की दुसरी गोळी आहे. हाँ तो ये चीज़ क्या है? हाँ, वो मराठी में औषध सेम है, गोली वेगळी, हाँ। हाँ, तो उसमें ऐसा रहता है कि देखो भाई, अब उसमें रहे ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स रहते हैं, एक सब स्टैंडर्ड्स ड्रग रहते हैं, स्टैंडर्ड्स ड्रग रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर फार्माकोपिया का जिक्र होता है, फार्माकोपिया मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फार्मेसी फील्ड की, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो वहाँ पे क्या रहता है, अगर जो फार्माकोपिया में दी गए स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर है, वो फॉलो करके अगर कोई कंपनी मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही, ड्रग प्रोड्यूस कर रही, तो उसके कंटेंट के आगे लिखा हुआ रहता है आईपी, जो इंडियन फार्माकोपिया। वैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, फ्रांस फार्माकोपिया, ऐसे बहुत सारे फार्माकोपिया से। अपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स चलता है, ब्रिटिश चलता है, आईपी चलता है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में दिख जाएंगे। आईपी सबसे ज्यादा तो आईपी दिखेंगे, वैरायटी मतलब जो है उनकी ज्यादा है, मेजोरिटी ऐसे समझ लो, तो वो ज्यादा है। बाकी यूएसपी और बीपी भी आते हैं। तो मुझे बताओ कि तुमने अभी तक मतलब पढ़ाई की है, सब किया है, तुम्हें गोलियां पता रहेगी ज़्यादा, तो 3 ऐसी गोली बताओ मुझे कि जो अजीब लगी तुम्हें बहुत, क्या फिर अजीब बीमारी के लिए अजीब गोली है? वैसा नहीं रहता, नहीं कोई ऐसे? अजीब बीमारी के लिए अजीब बीमारी, बीमारी है, गोली गोली है, ऐसा अजीब वगैरह ऐसा कैटेगरी हम नहीं करते। अच्छा। सिर्फ एक फन फैक्ट बता सकता मैं तुमको। अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब की बात है, तो ऐसे ही मैं मस्ती मस्ती में एक आ गया था, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था एक लड़के को। वो बोल रहा था दाने दाने से चुभ रहे गले में, उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके लिए यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एजिथ्रोमाइसिन। अब एज के हिसाब से डोज चेंज होता है। तो ऐसे मैंने सर को बोल दिया, सर उसको एजिथ्रोमाइसिन हुआ है, जरा देख लो। थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हुआ, ऐसा एजिथ्रोमाइसिन हुआ है, देख लो। अगर ऐसा कोई आता है तो हम कह लेते हैं इसको एजिथ्रोमाइसिन हुआ है, अब इसको मोंटेल्यूकास्ट की जरूरत है, ये सिट्रिजिन वाला है, ऐसा। तो ये फन फैक्ट हम इतना मजा हंसी मजाक में लेते हैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसे लेते, ऐसे अजीब अजीब ऐसे नहीं बोलते। अजीब मतलब नॉट अजीब, बट भाई बॉडी अपनी ही है, किधर भी कुछ भी हो सकता है। हर्निया होता है, साइनस होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। वो जो एक गोली आती है वो कैप्सूल होता है, उसके अंदर दाने दाने रहते हैं, तो जो कैप्सूल कवर रहता है वो डिजॉल्व हो जाता है अपने अंदर, राइट? तो मतलब वो गोली अलग अलग रहती है या फिर कुछ ऐसा सेम ही होता है? हाँ, वो अलग रहती है, क्योंकि जो गोलियां बाकी रहती है पाउडर फॉर्म में, हाँ, हाँ, उसको हाँ, पैक हाँ, किया हाँ, हुआ रहता है, और ये अलग होता है। आई गॉट योर क्वेश्चन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पूछा आपने। थैंक यू। तो उसमें है भैया, देखो एक पाउडर फॉर्म में आता, तो वो टैबलेट्स बन जाते हैं। अगर उसको कंपनी मतलब एक स्ट्रक्चर है, प्रेस करे तो टैबलेट बन गए वो सॉलिड फॉर्म में। ऐसे कुछ ड्रग्स रहते जिनकी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, या फिर उनका जो प्रिंसिपल है वो नहीं चेंज कर सकते अपन कभी कभार। अब जो दवाई लिक्विड फॉर्म में बननी है वो लिक्विड फॉर्म में बननी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करते हैं कि थोड़ा उसको ओरली बनाया जाए, ओरल डोज के इसके हिसाब से बनाया जाए। और फिर कई प्रकार और रहते हैं, तो उसमें एक प्रकार है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स कभी भी ऐसे एक सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे के साथ नहीं ये हो सकते, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से सेपरेट ही रहेंगे। जैसे कि वो कैप्सूल में रहता है। हाँ, कैप्सूल में जो आप देखते हैं ना दाने दाने, वो ग्रैन्यूल्स ही रहते हैं। तो वो ग्रैन्यूल्स को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर की कवरिंग रहती है, उसकी कोटिंग रहती है उसकी। वो कोटिंग का कोई फायदा नहीं रहता है, नुकसान भी नहीं रहता। वो सिर्फ वो जो सब कुछ जो है, समझ लो आपको चाहिए एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इन सिंगल कैप्सूल, तो एक्स अमाउंट के जितने भी ग्रैन्यूल्स बनेंगे वो ग्रैन्यूल्स आप सब वो कैप्सूल में कंबाइन करोगे तब रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा। अब सिरप फॉर्म में आते हैं तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं कि अगर सिरप की बोतल लिखा हुआ रहता है शेक वेल बिफोर यूज, तो आपको वहां पे भी ग्रैन्यूल्स दिखेंगे ऐसे, नीचे जो सतह है वहां पे ऐसे पाउडर की थप्पी लगी हुई रहती है, ऊपर सब लिक्विड। तो शेक वेल बिफोर यूज इसलिए रहता है क्योंकि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट रहता है, वो थोड़ी देर के लिए ड्रग को सस्टेन करता है उसके साथ। मतलब आप जब पी रहे हो तो वो ड्रग आपके डोज के हिसाब से बराबर जाए। डॉक्टर ना 5 ml सुबह शाम खाने के बाद, 10 ml सुबह शाम खाने के बाद, ऐसा। तो वो 10 ml में जितना आना चाहिए वो आए, इसलिए वो शेक वेल बिफोर यूज और वो इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह आते हैं उसमें। मैंने तो कभी शेक करके नहीं पी। नहीं, शेक करके पीना चाहिए, उस पर लिखा हुआ रहता है सीधा रेड लेबल पे। इतना कभी पढ़ता नहीं मैं उसमें, क्या मतलब। पढ़ना चाहिए, अगर आप समझ लो आप पढ़ लोगे ना तो बेसिक बेसिक से नॉलेज आपको भी आ जाएगा। थोड़ा सा पसंदीदा टॉपिक पे आते तुम्हारी।
हमारा तो पूरा फार्मेसी टॉपिक पसंद है। कभी कभी सुना रहेगा तुमने भी, मैंने तो सुना है भाई, कि किसी एक बंदे को अगर सर्दी खांसी हो जाए तो वो ओल्ड मंक गर्म पानी के साथ पी लिया तो बड़ा मतलब ठीक हो जाता है। हाँ 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 तो हाँ। वो मिथ है या मतलब सच सच है या झूठ है? अब वो सच है या झूठ है ऐसा नहीं बोल सकते ना। हाँ। बहुत सारे लोगों को देखे हैं हमने, वो करते हैं वैसा और उनको रिजल्ट आता है, हम्म। और उसमें अल्कोहल रहता है। तो मेरे को नहीं, मतलब ऐसे स्टडी तो स्पेसिफिकली नहीं करी कि अरे ओल्ड मॉक में क्या कंटेंट है देख ले इधर कर ले। अल्कोहल आता है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहते। अब हमारी लैब में भी इथेनॉल था लेकिन वो 95% कॉन्सेंट्रेटेड था। सूंघ लिए तो नशा चढ़ जाएगा, ऐसे थे। तो इधर इसके हिसाब में ये नहीं बच सकता, वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा भाई तुम। देख लो। कि बहुत लोगों को किडनी स्टोन भी होता है, होता है, तो वो लोग बियर ज़्यादा पीते हैं, मानते हैं कि बियर पीने से निकल निकल जाता है। जाता है। सो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर लोग साइंटिफिक बस बियर पीने के लिए? बियर पीने के लिए तो वो रील वाले बनाते हैं कि पी, हाँ। बट वो जो उसका एक रीजन है, मेरे को ऐसा लगता है रीजन है कि अगर आप एक नॉर्मल बंदे को 1 लीटर की बोतल दे दो और बोलो ये 5-10 मिनट में खत्म कर ले, तेरे को वॉशरूम में होके आने का है, ज्यादा यूरिनेशन होगा तो ज्यादा निकल जाएंगे स्टोन जल्दी यूरिन के थ्रू, तो वो बंदा नहीं कर पाएगा, ऐसे इतना डायरेक्ट से पेट फूल जाएगा उसका, या फिर बाद में खाना भी नहीं खा पाएगा अगर 1 लीटर पानी उसने एक साथ पी लिया तो। वही अगर अपन बियर का उसको दे दे यू नो, तो वो बियर की बोतल 1 क्या 2 क्या 3 क्या खत्म कर देगा, समझ रहे हो। तो बियर तो पी रहे, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग है, अल्कोहल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जो है, बट उसमें पानी भी है ना, लिक्विड तो है ना, 1 हाथ 2 लीटर तो लिक्विड आ रहा ना बॉटल में, तो वो लिक्विड उसका इंटेक हो जा रहा, और लिक्विड इंटेक हो रहा तो यूरिनेशन भी ज्यादा होगा, तो वो किडनी को प्रोसेस करने में ज्यादा लिक्विड मिल रहा। वो लिक्विड कैसे भी हो, प्लेन वाटर हो, बियर के फॉर्म में हो, या फिर आप और कुछ भी बट ज्यादा लिक्विड जाएगा तो किडनी फटाफट फिल्ट्रेशन करेगी, फटाफट फिल्ट्रेशन करेगी तो ज्यादा यूरिन पास होगा, तो यूरिन के थ्रू वो निकल जाएगी, ये उतना बट होता है। ये बियर की वजह से किडनी तो हार्म नहीं होगी ना? वो कॉन्सेंट्रेशन कम रहता थोड़ा, ये थोड़ा सब प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। बोलते दारू पीने के बाद किडनी हाथ में आ जाती है ऐसा, हाँ वही इसलिए पर पूछा। वो अब यूज भी तो उसका अच्छा ही है ना। अब आप ड्रग्स ले लो हमारे, जो हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते, अगर उसका मिसयूज करे तो वो होता है नशा। हार्मफुल, नहीं हार्मफुल। और जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे अल्कोहल, आपने ओल्ड मॉन्क वाला रीजन दिया, तो ओल्ड मॉन्क को अगर आप सही प्रमाण में लेते हो तो वो भी मेडिसिनल यूज काम कर रहा ना, समझ रहे हो कि इस बात को। मतलब जो गुड ड्रग्स है उसका अगर ज्यादा यूज करे तो बैड ड्रग्स बन जा रहे फॉर एग्जांपल, और जो बैड ड्रग है उसका अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हो तो गुड ड्रग बन जा रहे। सर्दी खांसी आपकी दूर करने के लिए ओल्ड मंक काम आ रही, ओल्ड मंक ज्यादा पिए तो ऐसे गिरे हुए दिखोगे रास्ते पे यू नो, तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को हेल्प करती है। अभी अगर किसी को मार लग गया, नॉट लाइक कट गया बट अंदर से मार लग गया, जैसे हम मराठी में मुक्का मार के कहते हैं, हाँ, तो उस पे हम लोग स्प्रे वगैरह लगाते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं उनके स्प्रे लगाते हैं, तो मतलब वो सच में अंदर इफेक्ट करता है या फिर हमारा बस माइंड डाइवर्ट करने के लिए होता है? नहीं नहीं, सच में यूज होता है। हमारे फार्मेसी में टाइप ऑफ ड्रग्स रहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था इमल्शियंस, ग्रैन्यूल्स, कैप्सूल्स के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो ऐसे उसमें एक पार्ट है टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल रिएजेंट दोनों भी, तो वो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ही यूज होते हैं सिर्फ। अब जो कौन सी भी ऑइंटमेंट लो उस पर भी वार्निंग लिखी हुई थी, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली बोले तो टॉपिकल स्किन पे यूज करने के लिए। एनेस्थेसिया भी टॉपिकल आते, ऊपर ऊपर लगाए पैच रहता, बुप्रेजेसिक पैच, डाइक्लोफिनेक पैच ऐसा। तो आपने बराबर क्वेश्चन करे कि हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन करते हो उसका तो जलन होती है थोड़ा सा, और ज्यादा दर्द होता है उधर, ठंडा लगता हाँ है ठंडा लगता है वो, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डाइक्लोफिनेक कंटेंट रहता है, जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड यूज करते हैं, और कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे आते हैं फिर मार्केट में, तो कॉम्बिनेशन डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन एंड पेन द पेन वेरी करता है। तो उसका जो है फार्मेसी में उसके भी है आंसर कि भाई टॉपिकल लग रहा है तो गोली खाते बैठेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि गोली पेट में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, सर्कुलेशन में आएगी, सर्कुलेशन फिर
जहाँ पे पेन हो रहा है वहां तक पहुंचेगा, थोड़ा टाइम तो जाएगा ना। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन, भाई घुटने में लगाए, घुटने पे स्प्रे कर दिए, मलम लगा दिए, वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होता है, पेनिट्रेट हो गया तो उसका वो एक्शन जल्दी देगा ना, पेनिट्रेट मतलब ऑब्जर्व होता एब्जॉर्ब हो जाता है वही थोड़ा सा। तो स्किन की जो लेयर है, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, वो नीचे नीचे जाके एक्शन उसका दिखा देता है। है। ओके। ऐसी बात होती है। और एक मैं आपको भी बताता हूँ, एक इंस्टॉलेशन भी आता है। इंस्टॉलेशन बोले तो हम सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कॉलेज के टाइम में। हमने सर को बोले सर मजाक ले रहे हो ना, पैसा सीधा ये झूठ बोल रहा है ये टाइप में। तो सर ने बोला इंस्टॉलेशन, अब हमें सब लोग देख लिए, इंट्रावेनस ये सारे टाइप होते हैं वो देख लिए, इंस्टॉलेशन कौन सा। और जो शुरुआत ही मेरी वहां से हो गई, आंखों के बारे में सोच के ना, कि आंखें यहाँ नहीं होती तो कहाँ होती है ऐसा। तो वहाँ पे तो इंस्टॉलेशन यूज होता है, वहाँ पे ना टॉपिकल एजेंट अप्लाई कर सकते हो ना, उस गोलियां रहती बट उसके लिए था ना, तो इंस्टॉलेशन ड्रॉप्स, तो इंस्टॉलेशन यूज कर सकते हो ना अपन, इंस्टॉल करो वो, तो उसमें भी एक आता वैसा। क्रोनिकल पेन जो रहता है तो वो डिजीज है या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कुछ होता है? वो एक फार्मास्यूटिकल टर्म है क्रोनिक पेन, मतलब क्रोनिक कैटेगरी है, सीधा क्रोनिक एक टर्म ही है। क्रोनिक टर्म को एक बार थोड़ा सा। क्रोनिक बोले तो विच कैन बी विथ यू फॉर परमानेंट। ओके। एक्यूट किडनी फेलियर, आपने अभी टॉपिक छेड़ा था ना किडनी का, स्टोन्स का, तो किडनी फेलियर के रहता है एक्यूट किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर पे अपन उसको ट्रीट कर सकते, उसका डायग्नोज है, बट क्रोनिक में डायग्नोज नहीं है। क्रोनिक करे तो काम से गए हुआ तो उसका पेन कम करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, या फिर उसका जो है पूरा ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े उसको कवर करने के लिए मेडिकेशंस आते। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि रिपेयर कर सकते, वो परमानेंटली फेल तो फेल ऐसा रहता। लाइफस्टाइल का पार्ट होता है उसमें या फिर डिजीज ही है वो दोनों भी है, अगर आपको क्या हुआ है उस पर डिपेंड करता है। आपका स्पाइनल क्रोनिक है तो आपका लाइफस्टाइल पे आएगा, बैठने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, सोने का तरीका। बट जब इंटरनल आते हैं, जो किडनी विडनी जो फंक्शन कर रहे, उसमें थोड़ा है, वो थोड़ा प्लस माइनस है। किडनी का तुम बोल रहे हो तो वो भी लाइफस्टाइल के इसमें आ सकता है क्योंकि लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो। हाँ, ड्रिंक करते हैं तो, या फिर वाटर इनटेक कम होता है। मैं तो बोलता हूँ जो आपने जो पूर्वज है या फिर कोई भी हो, एक नॉर्मल पर्सन भी बोलता है ना, अरे पानी पीना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा रहता है। तो उसमें भैया दो सबसे बढ़िया चीज है पानी की, वाटर इज द बेस्ट डायूरेटिक एज वेल एज लैक्सेटिव। मोस्ट ऑफ द जो डिसीज है वो पेट के थ्रू निकलते हैं। पेट गड़बड़ हुई या फिर पेट खराब हुआ या फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई तो डायूरेटिक बोले तो किडनी का भाई, किडनी का बेस्ट फ्रेंड, यू नो, कि डायूरेटिक जो फटाफट फ्लश कर देगा सब जो कचरा पट्टी है वो। और जो लैक्सेटिव है उसका काम क्या है, जो अपन खाना खा रहे हैं या फिर जो पेट में है खाना, स्टूल कभी कभी हार्ड हो जाता है तो पर्सन को प्रॉब्लम होती है या फिर पास ही नहीं होता। तो वाटर इनटेक से वो स्टूल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो निकल पाए तो वो साफ हो जाए। अगर वहीं पे ठहरा रहेगा तो डिसीज और बढ़ाएगा ना, तो इसलिए वाटर का ऐसा। जो शुगर होती है और जो ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है पेशेंट को, वो भी क्रोनिक डिजीज में आता है। सो उसका जो मतलब मेडिसिन लेते हैं लोग तो उनको मतलब आदत हो जाती है, उससे क्योर होता है या फिर वो आदत ही लग जाती है मेडिसिन की? वो आदत होती है, मतलब स्टेरॉइड्स पे रहने की आदत होती है, या फिर मेडिकल मेडिसिन पे डिपेंड होने की आदत होती है। उसका ऐसा है भैया, क्योर तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो सकता, पर उसको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर आपको हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी की बीमारी है, बीपी हाई हो रही तो हाइपरटेंशन, लो हो रही तो हाइपोटेंशन, हाइपर हाइपो, तो उसमें ऐसा होता है कि ज्यादा बीपी ना बढ़े, उसके कंट्रोल में लाने के लिए आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करे जाते हैं बाय योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। बट अगर आपको कहना है कि मेडिसिन के दम पे ही आपको क्योर करनी है, वो हो नहीं सकता, या फिर हो पाएगा फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके कुछ अलग हो सकता है फैक्टर्स। एज अ फार्मासिस्ट जितना मुझे इथिकली पता है मैं बता रहा हूँ। अभी मैं खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ। एक सवाल है मेरा कि मैं अगर कभी किसी डॉक्टर के पास गया
उसने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दिया लिख के कि ये 3 दिन के तुम्हारा कोर्स है, ये कंप्लीट करके फिर से आना। तो मैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ, ये भाई ये दे, पर मेरे को 1 ही दिन का दे। सो मतलब इस मेंटालिटी से कैसे टैकल करते हो, क्या क्या देखते हो तुम्हारे साइड से, हमारे साइड से एज अ मतलब वो काउंटर साइड से? हाँ, इन काउंटर आउट काउंटर, हाँ इन काउंटर साइड से मैं बता रहा हूँ। तो जो मेंटेलिटी है मेरी, देखो सबसे पहले भाई फाइनेंसर्स का तो आता है सवाल कि इस बंदे के पास नहीं रह सकते। पर अगर डॉक्टर ने 2-3 दिन की दवाई दी है तो उसके हुआ क्या है उसकी बॉडी को, वो भी डिपेंड करता है। अगर उसको सीवियर बैक पेन है तो डॉक्टर 2-3 दिन की तो दवाई नहीं देगा, मंथ वो डोसेज रहता है पूरा कोर्स, वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। नॉर्मल सर्दी खांसी है तो कोई कोई लोग तो अंगावर काढून घेता, मतलब खुद के बिना मेडिकेशन के वो क्योर कर लेते हैं भाई, सर्वाइव कर लेंगे 7 दिनों में, मोस्ट मैक्स टू मैक्स 7 दिनों में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्योंकि बॉडी जो है अपने प्रोड्यूस करती है इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल्स जो वॉरियर्स है अपनी बॉडी के, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टी का आते तो बॉडी रिएक्ट करती है। आपका जो सवाल था उस पर आते ही फिर से कि थोड़ा फाइनेंशियली हो सकता है क्या, या फिर डॉक्टर पे फेथ है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर तुमको डॉक्टर पे फेथ नहीं है, तुम क्या बोलोगे भाई ट्राई करके देखता हूँ, रिजल्ट आया तो बाद में ले लूंगा। दूसरी बात रहती है, मेरे को जो पहले वाले डॉक्टर, एक बार एक ही डॉक्टर के पास नहीं गए रहेंगे ना कोई, तो थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा डॉक्टरों का। तो मैं उस डॉक्टर के पास गया था, उसने मेरे को सेम कंडीशन पे दूसरी दवाई दी थी, ये दूसरी दे रहा है। तो वो जो क्या होता है कंपेरेटिव माइंडसेट पेशेंट का, मतलब सामने वाले बंदे का। इन काउंटर हमको पता है कि क्या हो रहा, और आउट काउंटर पे उनको क्या लगता है कि भाई पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहा, मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव दवाई दे दी, उसका कमीशन रहेगा, ये बहुत सारी बातें आती है जनरल लोगों के दिमाग में आती है। तो उसको टैकल करने का सिर्फ एक ही इलाज है, जुबान मीठी रखो, वो खुद बता देगा कि क्या हो गया है। ऐसा तो उतना है। अब जो आपने फिर से कार्डियक डायबिटिक का वो जो आया था पूरा, वो कोर्स रहता, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता ना ऐसा। सो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और ये कॉन्वर्सेशन आगे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे किसी और पॉडकास्ट में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस एंड योर नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू वेरी मच। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, आपने मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू।